कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई ना दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। वर्तमान हालातों को देखें तो बीजेपी में यह बात चरितार्थ होती नजर आ रही है। कल तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कड़े विरोधी माने जाते थे। यहां तक कि उन्होंने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में भूमाफिया कहते हुए उन्होंने केस भी किया था। प्रभात झा इसे पार्टी का निर्णय बताकर सम्मान करने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस पर चुटकी लेते हुए प्रभात झा से सवाल कर रही है कि अब वो हाईकोर्ट में किए गए केस का क्या करेंगे। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र राठौर तो वरिष्ठ होने के बाद भी प्रभात झा की पार्टी में पूछ परख नहीं होने की बात कर रहे हैं। देखिए फिर वही, मैं 17 साल से पदाधिकारी रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर 20 साल यहाँ का अध्यक्ष रहा। उनके आने के कारण और जाने के कारण ये तो सवाल आप पत्रकार के नाते पूछ रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ, वो दूसरी पार्टी में थे, मेरी पार्टी ने तय किया था कि इनका विरोध करना है। अब वो हमारे सहोदर पार्टी में है। अब सब जानते हो कि अब मैं विरोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए क्योंकि वो मेरी पार्टी में आए। और मैंने अभी कहा आपके सामने कि कल का विरोधी आज का समर्थक, इस दृष्टि से हम काम करते हैं। जीतने में और दावा में बहुत दूरी होती है, इसलिए जो अपने विधायकों को समझा नहीं पाई, बचा नहीं पाई, रोक नहीं पाई, उनकी बात नहीं सुन पाई, जिन्होंने अपने वचन पत्र के साथ धोखा दिया, वो कैसे कह सकते हैं? अच्छा, ये क्यों विधायक जी चले गए साहब? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया? तो जो अपना घर नहीं संभाल पाए वो किस मुंह से कहें कि 28 सीटें जीतेंगे? हम तो आपके बात से सहमत होते हुए एक बात कहते हैं, कमलनाथ जी 3 नवंबर के पहले एक घोषणा कर दो कि ये सीट हम जीत रहे हैं क्लियर। 28 में से एक का दावा कर दें कि मैं ये सीट जीत रहा हूँ, कोई हरा नहीं सकता, बता दें। देखिए, प्रभात झा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और वरिष्ठ राजनेता भी हैं। अगर वो इस बात को कहते हैं कि एक सीट बता दे मैं चैलेंज करता हूं, तो इससे बड़ा मध्य प्रदेश के लिए इस सदी का दूसरा कोई बड़ा मजाक हो नहीं सकता। और ऐसा कह के वो अपना ही मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, और इसके आगे मैं क्या उत्तर दूं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां सवाल है, अरे आप देखते जाओ, इनके अंदर ही इतने पारिवारिक झगड़े शुरू हो गए हैं कि कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाने को खुद प्रभात जी जिनकी आप बात कर रहे हो, उनको ही नहीं कोई पूछ रहा है। भाई उन्हें किसने पूछा? क्या उनको क्या पता था कि कौन लोग आने वाले हैं? आज जिन सिंधिया जी के खिलाफ वो हाईकोर्ट में जाके जो है भूमाफिया के आरोप लगा रहे थे, और उनको जो है बिल्कुल मुंह बंद करके बैठना पड़ रहा है, तो उनके दिल से पूछो। प्रभात झा जी बताएं जरा इस चैनल के ऊपर अपना दिल खोल के क्या अब क्या हो गया? कल तक जो आप आवाज बुलंद कर रहे थे, अब आप बंद क्यों हो गई बोलती आपकी? इसलिए कि ऊपर से इतना दबाव है कि उनकी हिम्मत नहीं कि वो एक शब्द बोल पाए। तो ये जो है आम पब्लिक है, सब जानती है, सब देख रही है, और इसका परिणाम आप देखेंगे। 28 जब चुनाव होगा, हमारा रिजल्ट आएगा, 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। इनका भ्रम